इसके बाद पुरंजनोपाख्यान पुरंजन और पुरंजनी शरीर के माध्यम से आपने शरीर सुना। अब आगे आता है पंचम स्कंद की कथा। पंचम स्कंद में सबसे पहले प्रियव्रत चरित्र और ऋषभ देव जी की कथा आती है, जो मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत जी। प्रियव्रत जी बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने सोचा कि ये रात क्यों होती है। सारा समय लोग अंधकार में बर्बाद कर देते हैं, मैं रात होने ही नहीं दूंगा। उन्होंने एक ज्योतिर्मयी रथ का निर्माण किया और ज्योतिर्मयी रथ का निर्माण करके पूरे लोक में सप्तद्वीपों में घूमने लगे। अब अंधेरा हो ही नहीं। अब सारे लोग घबरा गए। भगवान आए और कहे कि अरे प्रियव्रत, यह गलत काम तुम मत करो। बहुत समझाए कि रात और दिन जो बनाया गया है ऐसा मत समझो। रात्रि का समय केवल निशाचरों के लिए ही नहीं बनाया गया है। रात्रि का समय जो बड़े बड़े योगी होते हैं उन योगियों के लिए भी रात्रि का समय बनाया गया है। जो असली योगी होते हैं वह रात्रि में ही योगाभ्यास करते हैं, योग करते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं। भगवान की बात प्रियव्रत जी को समझ में आ गई और प्रियव्रत जी के ही पुत्र थे ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी भी भगवान के अवतार ही थे। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। और उनके यहां जड़ भरत जी का जन्म हुआ। कथा को थोड़ा सा बता रहे हैं। जड़ भरत जी बड़े देखने में हट्टे कट्टे थे, मजबूत थे। कुछ भी उनको पढ़ाया जाता था लेकिन उनको समझ में आता नहीं था। सब कुछ पहले से ही वो जानते थे। अब घर से नाराज होकर उनको निकाल दिए, तुम जाओ घर से। तो उनके जो और भाई लोग थे कहे कि नहीं नहीं पिताजी ये जाएगा कहाँ, इसको खेत पे भेज दीजिए, वहीं खेत की रखवाली करता रहेगा। तो जंगल एरिया में खेत था, खेत पे गए रखवाली करने के लिए। तो अपने भजन में मस्त हैं। खेत में आकर गैया चल रही है कि कौन जानवर चल रहा है उससे मतलब कोई उनको नहीं है। जब वहां देखे तो कहे कि अरे ये तो खेत अगोने लायक भी नहीं। अंत में जंगल में जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जंगली जो प्रजाति के लोग होते हैं, आदिवासी ही कह लीजिए, यहाँ के भाषा में आदिवासी। तो वो लोग देवी का पूजा किए थे और देवी की पूजा में मन्नत माने थे। उनके बेटे का आंख चला गया था कि हे माँ हमारे बेटे का आंख वापस आ जाएगा तो उनको मैं नर बलि दूंगा। उसके बेटे का आंख वापस आ गया, उस राजा का, जो राजा था वहां का। तो वह अपने सैनिकों को खोजा कि जाओ देखो कोई आदमी ढूंढ के लाओ और उसको नर बलि दे दिया जाए। तो जड़ भरत जी हट्टे कट्टे आए तो सब देखे कि तो बड़ी मजबूत आदमी है। कहे कि चलो तो हम तुम्हें हमारे राजा साहब बुलाए हैं। एक बार भी ना नहीं किए कहाँ जाना है, क्या करने जाना है, क्यों जाना है, कोई उनसे मतलब नहीं था। सीधा चले गए। जब गए तो महाकाली का मंदिर था। बड़े ही खूब बढ़िया से उनको नहलवाए धुलवाए, खूब खिलाए। जड़ भरत जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो आज खूब खाने को मिला, भरपेट, बहुत दिन से खाया मैं नहीं था। इसके बाद कहे कि चलो माँ के सामने बैठ जाओ। जाए गए, बैठ गए। अब माँ को देखे तो प्रणाम किए कि चलो माँ आज तुम्हारा दर्शन भी हो गया। और माँ के सामने जाकर बैठ गए।
और जैसे ही वह राजा तलवार निकाल के उनका बलि देने के लिए उद्यत हुआ तो मां सोची कि अरे वाह, ये तो भगवान का परम भक्त है, इसको तो पता ही नहीं है कि ये लोग यहाँ क्यों लाए हैं इसको। और जानते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिद पितुमाता न भवति। शंकराचार्य जी द्वारा यह दिव्य श्लोक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। वह ममता महिमा महाकाली उस मूर्ति को फाड़ कर प्रकट हो गई, और प्रकट होकर जो उस राजा के हाथ में तलवार था, वह तलवार लेकर उसी तलवार से उस राजा के सर को विदीर्ण कर दिया, और वहां जितने सैनिक थे सबके सर को काट दिया। जब यह दृश्य जड़ भरत जी ने देखा तो कहा, मां तुम कितनी दयालु हो, कितनी ममतामयी हो मां, मैं तो जानता भी नहीं था कि हमें ये लोग यहाँ क्यों लाए हैं। अच्छा, तो अब समझ में आया कि हमें ये लोग नर बलि के लिए लाए थे। जड़ भरत जी मां के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, बोले महाकाली मैया की जय। अब तो जड़ भरत जी और निर्भीक हो गए कि चलो अब तो हमें डरने की कोई बात ही नहीं है। अब जड़ भरत जी जंगल में घूम रहे थे, अचानक घूमते 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 जड़ भरत जी को राजा रघुगण मिले। जब राजा रघुगण मिले, बीच में जल्दी के चलते छोड़ दिए कि जड़ भरत जी पहले मृग देह मिला था, वो कथा है सबको पता, लेकिन रघुगण की कथा को समझिए। रघुगण मिले तो रघुगण जा रहे थे संतों के यहाँ सत्संग करने। तब तक उसमें उनका जो 4 कहार थे, एक कहार बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो कहे कि देख लो कोई हो तो ढूंढ ढांढ के लाओ कोई। तो फिर वही जड़ भरत जी अपना घूम रहे थे तो पकड़ के गए कि चलो चलो भैया ठीक, चलो इस डोली में लग जाओ, कहां का काम करो ढोने वाला। अच्छा ठीक है, कंधे पर ले ली। अब जड़ भरत जी जब चींटी देखे तो उछल जाए, तो जब उछल जाए तो राजा रघुगण का सर में चोट लग जाए। तो राजा रघुगण कह रहे हैं कि अरे भार को बढ़िया से थोड़ा सा डोली उली चलाओ। अरे महाराज हम लोग तो बढ़िया से चला रहे हैं, लेकिन जो नया ये बहाली अभी इसकी हुई है, इसको चलने नहीं आ रहा, ये बीच में उछड़ जा रहा है। अच्छा उससे बोल दो थोड़ा सा बढ़िया से चलाए। फिर चले तो फिर रास्ते में कोई चींटी जीव जंतु दिख जाए तो फिर जड़ भरत जी रास्ता बदल ले, इधर उधर पैर करते, फिर चोट लग जाए। रघुगण क्रोधित हो गया, वह कह रहे मतवाले तुम क्या जानबूझ के नाटक कर रहा है, जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तू जीवन भर याद करेगा। जड़ भरत जी आज तक बोले नहीं, लेकिन अब जड़ भरत जी ने विचार किया कि अगर यह राजा सत्संगी है और यह सत्संग करने जा रहा है अगस्त्य मुनि के पास, और अब आज अगर नहीं बोलेंगे तो इसका कल्याण नहीं होगा। जड़ भरत जी कहते हैं, नाहं विशंके सुरराज वज्रान त्रयक्ष शूलानयमक्षदण्डान् नान्यर्कसोमानिलवेत्रपातान् शंके दृशं ब्रह्मकुलावनानाम्।
कहते हैं कि देखो भाई रघुगण, जो तुम बात कर रहे हो दंड देने की, तो तुम मुझे दंड क्या दोगे? जो तुम बात किए हो इतना मोटे हो, तो ये मोटा होना पतला होना ये तो शरीर का धर्म है। और अगर तुम दंड भी दोगे तो इस शरीर को दोगे, तुम हमें क्या दंड दोगे? फिर तुमने गलत प्रश्न किया कि तुम हो कौन? तो जो तुम हो वही मैं हूं। ये तो शरीर का धर्म है, मोटा होना पतला होना। अब जब राजा रघुगण ने बात सुना तो कहा कि भाई ये तो बड़े परम तत्व की बात कर रहा है, ये कोई है क्या? और राजा रघुगण अगर डरता था तो क्यों ब्राह्मण से डरता था कि ब्राह्मण कहीं श्राप न दे दे। झट से राजा रघुगण पालकी से नीचे उतरा, साष्टांग हो गया। साष्टांग होकर कहा कि आप कौन हैं? ठीक है कि अभी तो मैंने बताया, फिर तुमने गलत प्रश्न किया कि मैं कौन हूं। इतना छुप कर आप विचरण कर रहे हैं। और राजा रघुगण को जड़ भरत जी ने दिव्य ज्ञान दिया, वहीं उनका सत्संग हो गया। बहुत कुछ समझाया कि नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति न पावक। पूरे शरीर की क्रियाओं के बारे में खूब समझाया और राजा रघुगण को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जड़ भरत जी ने। और राजा रघुगण वहीं से आगे की कथा आती है। द्वीपों का वर्णन किया गया है, जो भी ये भूगोल है खगोल है, ये सारा पढ़ाई यहाँ होता भी होगा, भूगोल खगोल का। इसके बाद लोगों का वर्णन आता है। लोगों के वर्णन में 7 नीचे 7 ऊपर, अतल वितल सुतल रसातल तलातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे। ऊपर भू भुव स्व म जनः तपः सत्य, 7 ऊपर। जब ये सब कुछ बता लिए परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज, उसके बाद नरकों का वर्णन बताए। नरकों का वर्णन जब 99,000 योजन नीचे यमराजपुरी की संयमनी पुरी है, 99,000 योजन। तामेस्त्र अंधतामेस्त्र तमाम सारे जब नरकों का वर्णन किए, तो नरकों का वर्णन करते करते परीक्षित महाराज डर गए। क्योंकि नहीं महाराज, ये तो हमारे अंदर डर पैदा हो गया। तो कहेंगे नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है। अगर भगवत नाम संकीर्तन में, भगवान नाम चर्चा में, भगवान नाम के गुणानुवाद में अगर महापातकी भी कोई हो तो वह भी तर जाता है भगवान का जाने में अनजाने में। अगर भगवान का नाम कोई ले लिया तो वह तर जाता है। तब परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, अगर कोई आपके पास ऐसा कोई प्रमाण हो तो बताने का कृपा करें। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि हाँ, एक इतिहास है, एक कहानी है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक अजामिल नामक ब्राह्मण था। अजामिल की कथा यहां प्रारंभ होती है। अजामिल नामक ब्राह्मण था, बहुत बड़ा वेद पाठी था, विद्वान था, सारे संस्कार उसके अंदर भरे हुए थे। एक दिन वह अजामिल
कहीं घूमने गया था और उधर से लौट रहा था तो देखता है कि एक वेश्या है, वह काम क्रीड़ा में व्यस्त है। और जब यह सीन अजामिल ने देखा तो उसके अंदर भी काम भावना समा गया और वहीं रुककर उस वेश्या को साथ लेकर अपने घर आ गया और अपने पत्नी को घर से निकाल के भगा दिया और उस वेश्या के साथ उसकी 9 संतानें हुई। अजामिल महापातकी, महादुष्ट प्रवृत्ति का, लुटेरा, चोर, डकैत, जो भी कह लीजिए, मारना काटना, जितनी संज्ञा उसको दे दी जाए कम है। एक दिन हुआ क्या अचानक कि उसके गांव के रास्ते से कुछ संत लोग जा रहे थे और जैसे ही गांव के सन्निकट पहुंचे तो वहां सायंकालीन हो गया। जब सायंकालीन हो गया तो पूछे कि अरे कुछ ऐसे बच्चे चले गए, छोटे छोटे बच्चे मिले, तो पूछे कि भाई ये बताओ बच्चों, यहाँ कोई भक्त है जिसके घर हम लोग रात में रुक सकते हैं और हम लोगों को प्रसाद मिल सकता है? तो सब कहे कि हाँ हाँ एक भक्त है, अजामिल भक्त है, चले जाइए अजामिल के यहाँ, वहाँ आपको रहने की व्यवस्था, खाने की सब हो जाएगी। तो सब मजाक करते हैं, लेकिन बात तो वहीं फिर होती है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय तो मक्खन है, संत कल छल बल ये क्या जाने। पूछते हुए चले गए कि हाँ भाई अजामिल का घर कहाँ है, बताए कोई जरा। हाँ जाइए जाइए और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा। जब अजामिल के दरवाजे पर पहुंचे तो कहे नारायण नारायण, सीताराम, जय श्री कृष्णा। अजामिल की जो वेश्या पत्नी थी वो घर से बाहर निकली और कही कि हाँ संत महाराज लोग बताएं अजामिल की तो नहीं है। बोले बेटियों कहाँ गए हैं? तो कहे कि वो अभी कहीं गए हैं। अजामिल गए थे अपने चोरी डकैती में, कहीं गए। कब आएंगे? तो वो रात में आएंगे या भोर में आएंगे, कब आएंगे कोई उनका ठीक नहीं है। बोलिए काम क्या है? संत लोग कहे कि ये बिटिया देख, हमें लोग बताए हैं कि अजामिल भक्त है, संत है, और आज हम लोग यहीं रुकेंगे और हम लोग यहीं प्रसाद पाएंगे। कहती है कि आपको कोई गलत बता दिया, ये संत का घर नहीं है, ये दुष्ट का घर है, पातकी का घर है, दुष्टात्मा का घर है। अरे बिटिया तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं महाराज मैं सत्य कह रही हूं, और मैं भी वेश्या हूं, मैं तो अपने हाथों से आप लोगों को एक लोटा जल भी नहीं दे सकती। अब तो संत लोग बड़े चक्कर में पड़े कि अब कहाँ जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, कुछ आटा वोटा है तो हम लोगों को दे दो, हम लोग अपने से जल, लोटा डोरी है हम लोगों के पास, अपने से जल निकाल के बना खाएंगे। अंत में वह कहीं ठीक है भगवान, चलिए जब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है, आटा है दे देती हूँ। आटा दे दी, आलू दे दी, सब लोग बनाए खाए। जब आने का टाइम हुआ अजामिल का तो वह जानती थी अजामिल कब आएगा, दौड़ी दौड़ी गई और बाहर ही जाकर अजामिल को समझा दी कि देखो मैं संत लोगों को रोकी हूँ, अपने यहाँ रुके हैं और कुछ बोलना मत। तो वो तो पत्नी के वश में था ही, वेश्या के वश में था ही अजामिल। कहा ठीक है, तुम जब कह रही हो तो हम कुछ बोलेंगे। अजामिल गया चुपचाप, कुछ बोला नहीं, सो हो गया। जब सुबह हो गई तो सुबह होते ही
सुबह होते ही कहे कि बेटी अब देखो हम लोग जा रहे हैं, और देखो जब कहीं भी कोई संत आते हों, संत हो, ब्राह्मण हो, जो भी सम्मानित व्यक्ति हों, जब उनको भोजन कराया जाता है तो कुछ दक्षिणा भी दिया जाता है। भोजन के बाद अगर दक्षिणा न मिले तो अधूरा कार्य रहता है। जब ये दक्षिणा की बात अजामिल तक सुन लिया तो अजामिल कहा कि तुम लोग जाते हो कि दक्षिणा की बात करोगे? अरे भाग्य मनाओ कि तुम लोगों का जो लोटा सोटा डोरी डंडा है ये हम छीन नहीं किए, और दक्षिणा की तुम बात करते हो। संत लोग कहे कि अरे बेटी उसको समझाओ कि हमें दक्षिणा में कोई पदार्थ नहीं चाहिए, दक्षिणा में हमें वह चाहिए कि हम जो लोग बात कहें वह मान जाओ। तो वह अजामिल को समझाई कि वो मान नहीं रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो कहा कि भगवान का नाम लो, संकीर्तन करो। कहा कि यह हमसे संभव नहीं, यह हम नहीं कर पाएंगे। कहा कोई बात नहीं बेटा, मत करो। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है? हाँ है। तो बस एक बात मेरा मान जाओ कि जो तुम्हारा पुत्र पैदा होगा उसका नाम तुम नारायण रखो। हाँ ठीक है, ये बात मान जाओ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी बात है। पुत्र होगा तो तुम लोगों के कहने पे उसका नाम नारायण में रख दूंगा। संत लोग बोले कि यही मेरी दक्षिणा है और हमें कुछ चाहिए नहीं। संत लोग कहे कि भाई इसका अन्न खाए हैं तो इसका कुछ तो कल्याण कर दिया जाए। संत लोग वहां से विदा लिए। जब उस वेश्या को पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रख दिया, और छोटे पुत्र पर पिता की प्रेम जो होता है बड़ा अटूट होता है, और उस पुत्र से अजामिल इतना चिपक गया उसके प्रेम में कि सोते जागते बैठते उठते नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है। अब उसके जो पाप थे कटने लगे, पाप क्षीण होने लगे, क्योंकि बार बार नारायण नारायण, जाने में अनजाने में नारायण शब्द का। अब एक दिन क्या हुआ कि जब उसका मृत्यु का समय निकट आया तो जब यम के दूत आए, रात्रि में सोया हुआ था और क्या देखता है स्वप्न कि यम के दूत आए हैं और हमको चारों तरफ से बांध के पकड़ कर ले जा रहे हैं। अब उस स्वप्न को देखकर उस भय से भयाक्रांत होकर आर्त स्वर में कहा, हे नारायण हे नारायण हे नारायण, कहां हो कहां हो। लेकिन जो पुत्र नारायण था वो सो रहा था, नहीं सुना, नहीं आया। इतने में भगवान अपने पार्षदों से कहे कि जाओ देखो अजामिल पुकार रहा है, कोई उसके ऊपर कष्ट है। जानते हैं अरे जिसका कोई नहीं सुनने वाला है उसका तो हमारा नारायण ही सुनने वाला है और कोई दूसरा नहीं सुनने वाला है। तत्क्षण भगवान के पार्षद आ जाते हैं, और जब भगवान के पार्षद आते हैं तो क्या देखते हैं कि यम के दूत हैं और उनको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान के पार्षद कहे कि हैं कहाँ ले जा रहे हैं आप? इनको हम भगवान भेजे हैं, इनको हम लोग वैकुंठ लोग ले जाएंगे, आप इनको कहाँ ले जा रहे हैं? कहा कि नहीं, भगवान बोले हैं कि वो 3 बार नारायण नारायण कहा है, जाओ उसको ले आओ। तो नहीं, ये तो नारायण अपने बच्चे को बुला रहा था। भगवान के पार्षद कहे कि अगर बच्चे को बुलाता तो बच्चा आता नहीं। भगवान कहे हैं कि नहीं, ये हमें बुला रहा था।
कृष्ण नाम, राम नाम, नारायण नाम शब्द की इतनी जबरदस्त महिमा है। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ, फिर कथा को आज यहीं विराम दिया जाएगा, उसके बाद आरती होगा। और कल हमारे कन्हैया का आगमन होगा। कल चतुर्थ दिवस है ना, कल हमारे बाल कृष्ण कन्हैया लाल का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आवें। कल कन्हैया का जन्मोत्सव होगा और कन्हैया के जन्मोत्सव में आपसे जो शब्द पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, खाली हाथ मत आइएगा, एक पत्र पुष्प ही लेकर आइएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 5 किलो मीठा लेके आइएगा, 5 किलो सेब संतरा लेके आइएगा, एक पुष्प लेके आइएगा, एक पत्र लेके आइएगा, लेकिन खाली हाथ कन्हैया के प्राकट्य उत्सव में आप मत आइएगा। राम नाम शब्द की जो महिमा, राम नाम शब्द की महिमा, एक गुरु जी थे, 2 मिनट का चले, अभी उपसंहार कर लें कथा। एक गुरु जी थे, चेला जी से कहे कि देखो, अगर तुम राम कहो, नहीं कहूंगा, बार बार बोल, नहीं राम कहो, नहीं कहूंगा,
एक बार कहो कहवे नहीं करूंगा। कहते 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 किसी तरह वो एक बार उलझाते उलझाते गुरु जी उसे राम कहवा दिए। जब वो राम कह दिया तो गुरु जी कहे कि सुनो, अब एक बात मेरी सुन लो बड़े ध्यान से। कहे क्या? जब तुमको जमराज जी ले जाएंगे और जब वहां तुम्हारा हिसाब किताब चित्रगुप्त जी करेंगे और तुमसे पूछेंगे कि एक बार, चित्रगुप्त बताएंगे जमराज जी को कि एक बार ये राम कहा, और पूछेंगे कि इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए, तो कह देना कि हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर पूछेंगे क्या चाहिए, तो कह देना कि हमें क्या पता है, जो समझ में आए दे दो, हमें कुछ चाहिए नहीं, जो तुम्हें समझ में आए दे दो। ठीक है गुरु जी। वही हुआ। यमराज जी पूछे कि बोल भाई तुम्हें राम के बदले में क्या चाहिए? कहे कि हमें नहीं पता है, जो समझ में आए दे दो। अब तो यमराज जी का भी चक्कर चल गया। अब यमराज जी गए ब्रह्मा जी के पास कि भगवान आप ही, उसको लेके कि भगवान आप बताइए, ये अपने पूरे जीवन में एक बार राम कहा है, इसके बदले इसको क्या दिया जाए? ब्रह्मा जी कहे कि देखिए भाई, हम तो खुद ही खोजते रह गए कि कहां से प्रकट हुए हैं, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन चलिए, हो सकता है कि दिन रात ध्यान जिसका करते हैं, राम नाम का जप करते हैं भगवान भोलेनाथ, तो उनको पता हो, उनके यहाँ चला जाए, उनसे ही पूछ लिया जाए। तो उनके पास गए कि भगवान भोलेनाथ आप बता दीजिए कि ये अपने पूरे जीवन में एक बार राम कहा, इसको क्या दिया जाए? तो कहे कि हाँ, जपता तो हूं राम राम, सादर जपहु अनंग आरती, लेकिन पता हमें नहीं है कि इस राम के बदले इसको दिया क्या जाए। सबसे सारे देवताओं से लोग पूछ डाले घूम घूम के, कोई एक बार राम कहने का फलश्रुति उसको नहीं दे पाए। अंत में कहा कि अब तो फिर नारायण के पास ही चला जाए। क्षीर सागर में लोग गए नारायण के पास, शेषशैया पे विराजमान क्षीर सागर में प्रभु लक्ष्मी जी उनकी चरण की सेवा कर रही थी। जब वहां गए तो हम बोलो भाई ये कौन है, इसको तुम लोग लेके कहां से आ गए? सशरीर इसको कहां से लेके हमारे क्षीर सागर में तुम लोग उपस्थित हो? बताओ क्या बात है? भगवान निर्णय नहीं हो पा रहा है कि एक बार अपने जीवन में यह राम कहा है, इसको क्या दिया जाए। जानते हैं भगवान क्या कहे, नारायण क्या कहे कि अच्छा ये बताओ, राम नाम की जो महिमा है, कृष्ण नाम की जो महिमा है, अभी भी तुम लोगों को समझ में नहीं आया? अरे केवल यह एक बार राम कहा तो तुम लोग इसको फ्री में यमपुरी से लेकर शिवलोक से लेकर स्वर्ग से लेकर सत्यलोक वैकुंठ लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक तुम इसको घुमा दिए। ये राम नाम की महिमा, ये राम नाम। वैसे ही जब भगवान के पार्षदों और उस यमदूतों के बीच का वार्ता जब अजामिल ने सुना, तब अजामिल को आत्मज्ञान हो गया कि मैं कितना किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं, कि आज तक हमने कितना बड़ा दुराचार पापाचार क्या नहीं किया, और अनजाने में मैं तो अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन पुत्र नहीं सुना तो भगवान सुन गए, और भगवान सुन गए तो अपने दिव्य पार्षदों को भेज दिए और हमारे प्राण की रक्षा कर दी। उसी समय तत्क्षण अजामिल को आत्मज्ञान का बोध हुआ और तत्क्षण सब कुछ छोड़ के अजामिल जंगल में चला गया और अजामिल का परम कल्याण हो गया। ये राम नाम की, कृष्ण नाम की महिमा है। आज का कथा यही विराम, और आज की फलश्रुति यही है कथा का कि अधम से अधम पातकी भी एक बार भगवान नाम ले ले तो वह तर जाएगा, चाहे वो जाने में चाहे अनजाने में।
जिस वेश में, जिस देश में, जिस परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है, मेरा आपकी भगवान के चरण का आश्रय लेते हुए आज का कथा यही विराम, और आइए हम लोग प्रेम से मिलकर भगवान की आरती